द नेक्स्ट सेशन इज मिससेलेनियस क्लासेस। इसमें क्या होता है, तरह तरह के मिक्सेस क्लास चलता है। इसमें कुछ ग्रामर की बात हो जाता है, कुछ ट्रांसलेशन हो जाता है, कुछ आपको फ्रेजल हो जाता है, कुछ तरह तरह की चीज़ें इसमें है, अवेलेबल है। इस देखते हैं हम लोग आज का जो सेंटेंसेस रहेगा मिससेलेनियस क्लासेस का। जो सबसे पहले यहाँ पे बिलिंग कर रहा है, आपको लिखा हुआ है कंडीशनल क्लाउजेज है। इसके पहले बिफोर आई टेल यू टू एवरीवन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड स्प्रेड मोर एंड मोर among your friends so that increase my confidence। तो कंडीशनल सेंटेंस आज पढ़ेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं सारी बातों को पढ़ता हूँ फटाफट। हमारे अगले वाक्य शर्त वाले वाक्य कंडीशनल सेंटेंस ऐसे वाक्य अक्सर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में मिलते हैं। पहले हम फ्यूचर टेंस की शर्त वाले लिखे हुए कुछ वाक्यों की जांच करते हैं। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो कहता है इफ़ यू रीड कॉमा यू विल पास। तो क्या होता है, जो मतलब क्या होता है क्लाउज वाला बात का जिसमें इफ व्हेन अनलेस लगता है, वो क्या बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। इसको मैं बताता हूँ। अगर वह तेज भागेगा तो वह गाड़ी पकड़ लेगा। अगर वह क्या करेगा, अगर वह क्या करेगा, खाना खाएगा। कहता अगर वह खाना खाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे, मतलब खाना नहीं खाए तो बीमार हो जाएंगे। फिर कहता है इस वाक्य की जांच करने में पता लगता है कि इन वाक्य में दो फ्यूचर टेंस है। जैसे अगर तुम पढ़ोगे, गे लग गया है, फ्यूचर में हो गया है। तुम पास हो जाओगे, यहाँ भी गे लगा हुआ, ये दूसरा फ्यूचर टेंस है। हिंदी भाषा में तो शर्त वाले एक ही वाक्य में दो फ्यूचर टेंस हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम दो शर्त वाले वाक्य एक ही फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आगे देख लेंगे। ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य का जो हिस्सा पहले घटित होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और वाक्य का जो हिस्सा बाद में घटित होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ऊपर दिए गए पहले वाक्य से स्पष्ट है कि तुम पढ़ोगे पहले और पास बाद में होगे, इसलिए वाक्य का यह हिस्सा अगर तुम पढ़ोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और वाक्य दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इस तरह से इसका अगला पेज देखते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंसेस कुछ दिया हुआ है। इसके पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ आप लोग को कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक बात को जानेंगे, इसमें कंडीशनल क्लाउजेज वाला सेंटेंस है, तो आप इस बात को विशेष याद रखेंगे। इफ हो सकता है हिंदियों को समझ में नहीं आए कि कौन सा सेंटेंस पहले घटित हुआ है। इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन। जो क्लाउज रहेगा इसका बगल वाला बनेगा, माने कि बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो नेक्स्ट रहेगा वो बनेगा सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं इसको। कहता है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडी या इफ़ यू रीड कॉमा देन यू विल पास हो जाओगे। अगला कहता है अगर वह तेज भागेगा तो गाड़ी पकड़ लेगा। इफ़ ही रन्स फास्ट देन ही विल कैच द ट्रेन। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इफ़ वी डू नॉट ईट द फूड देन वी शैल फॉल इल। हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और एक सिंपल फ्यूचर में बनेगा। दोनों बात तो फ्यूचर की है। अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं आपके लिए किताबें लाऊंगा। इफ़ आई गो टू मुंबई देन आई शैल ब्रिंग बुक्स फॉर यू। आपके लिए लाऊंगा। कहता फिर आगे अगर वह दिल्ली जाएगी तो आपको मिलेगी। इफ़ शी गोज टू दिल्ली देन ही विल मीट यू। अगर आप उसके विनती करोगे तो आपकी मदद करें। इफ़ यू रिक्वेस्टेड हिम ही विल हेल्प यू। अगर हम हरी सब्जियां खाएंगे हमारी आंखें की नज़र सुधरेगी। इफ़ वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स आवर आई साइट विल इम्प्रूव। सुधार हो जाएगा, अच्छी बात है।
फिर अगला कहता है अगर आप उसकी थोड़ी सी भी मदद करेंगे वह भी आपकी मदद करेगा। इफ़ यू हेल्प हिम इवन लिटिल ही विल एल्सो हेल्प यू, वह मदद करेगा। अगर आप अपने माता पिता का आदर करेंगे आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। इफ़ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स यू विल प्रोग्रेस इन लाइफ। ये हो गया, हम लोग पढ़े कि दो सामान्य घटना था जो फ्यूचर का था, और हम लोग बना किस में रहे थे, हम लोग बना किस में रहे थे, हम लोग एक बना रहे थे प्रेजेंट इंडिफिनिट में, एक बना रहे थे सिंपल फ्यूचर में। जो क्लाउज वाला था उसको बनाए थे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाए थे। अब इसी तरह से अगला देखेंगे वाक्य, अब अगला वाक्य देखेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। अगला कहता है अब कि अब तक हमने शर्त वाले वाक्य में फ्यूचर टेंस में बनाना सीखा, अब हम इन वाक्यों को पास्ट टेंस में बनाना सीखते हैं। अगर ऐसे वाक्य का शर्त वाला हिस्सा पास्ट टेंस में हो तो इन वाक्यों को बनाने के लिए कंडीशनल वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और वाक्य दूसरे हिस्से में वुड हैव के बाद इसका प्रयोग होता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा, मैं इसका तो आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। वही बात फिर आ गया, इफ वेन अनटिल में रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, और अगला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मतलब क्या हो गया, इफ वेन अनलेस अनटिल के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके बाद अगला रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। ओके, तो सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। कहता है अगर आप पढ़ते तो आप पास हो जाते। इफ़ यू हैड स्टडीड देन यू वुड हैव पास्ड। अगर वह तेज भागता तो वह ट्रेन पकड़ लेता। इफ़ ही हैड रन फास्ट देन ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर वह भोजन नहीं खाते तो वह हम बीमार हो जाते। अगर हम इफ़ वी हैड नॉट ईटन द फूड देन वी वुड हैव फॉलन इल। अगर मैं मुंबई जाता तो मैं आपके लिए किताबें लाता। इफ़ आई हैड गॉन टू मुंबई देन आई वुड हैव ब्राउट बुक्स फॉर यू। अगला कहता अगर वह दिल्ली जाती तो वह आपको भी मिलती। इफ़ शी हैड गॉन टू दिल्ली देन शी वुड हैव मेट यू। अब थ्री है मेट ना, मेट यू। अगला कहता है अगर हम अपने पाठ याद किया होता अध्यापक हमें सजा ना देता। इफ़ वी हैड लर्न द लेसन देन द टीचर वुड नॉट हैव पनिश्ड अस। अगर वो हरी सब्जियां खाता उसकी आंखें की नज़र सुधर जाती। इफ़ शी हैड ईटन ग्रीन वेजिटेबल देन, यहाँ सब देन छोड़ दिया है, या तो देन या तो कॉमा ही होता है, दोनों में से कोई एक ही का प्रयोग होता है जानेंगे जनरली, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है तो मिस्टेक है। यहाँ पे भी ठीक है, ऊपर वाले में कुछ में तो क्या गलत है, या तो कॉमा का प्रयोग या तो देन का प्रयोग होगा। सी हिज आईसाइट वुड हैव इम्प्रूव्ड। अगर आप विदेश चले जाते आपकी अंग्रेजी में सुधार हो जाती। इफ़ यू हैड गॉन अब्रॉड कॉमा या कॉमा का देन लगा सकते योर इंग्लिश वुड हैव इम्प्रूव्ड। अगला कहता है, लास्ट है इस पेज का, अगर आप अपने माता पिता का आदर करते आप जिंदगी में तय करते। इफ़ यू हैड रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स कॉमा यू वुड हैव प्रोग्रेस्ड इन लाइफ। अब अगला है, इसमें लिखा हुआ है स्पेलिंग है, देख लेते हैं। कहता है स्पेलिंग टेस्ट है, इसमें कुछ एरर है। एक बार स्पेलिंग है, कहता है नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं जिन्हें अक्सर गलत लिखा जाता है, इन शब्दों को सही रूप से भी पढ़ें। तो एक गलत लिखा है मिस्कुलर, जो लिखा हुआ है ये सही है, हट्टा कटा होता है मतलब पावरफुल। अगला है म्यूजियम, ये सही लिखा हुआ म्यूजियम, जो कि मैंने जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो सही है, और जो क्या लिखा हुआ जो रेड में लिखा हुआ गलत है। ठीक है, म्यूजियम मैंने होता है संग्रहालय या अजायब घर,
म्यूजिशियन संगीतकार, मस्टर्ड सरसों, मिस्टीरियस भेद भरा, मिथ है मैंने गढ़ंतबाद, फिर क्या है नीनी है, आय हो गया, नैटी बना ठाना, फिर है अगला है नौशवेट है, जी मचलाना, क्या है जी मचलाना। अभी तक ग्रामर का पार्ट देखते हैं। अब हम ग्रामर का पार्ट देखते हैं क्या कहता है। विद्यार्थी अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैंने कहा कि क्या होता है, थोड़ा डाउट हो जाता है कि EI और IE का प्रयोग कहाँ होता है। विद्यार्थी को याद रखना चाहिए कि C के बाद अक्सर EI का प्रयोग होता है। क्या किसके बाद कह रहा है, C के बाद किसका EI का प्रयोग होता है। जैसे कि इन शब्द देखेंगे, सेलिंग, C के बाद EI आ गया, C के बाद EI आ गया, ये कंसीव है, डिसीट है, रिसीव है, रिसिप्ट है, सबके बाद क्या आ गया देखेंगे सेलिंग। सेलिंग लटकाना के सेलिंग वाला बात, सेलिंग कंसीव में धोखा देना, डिसीट में धोखा देना भी होता है, रिसीव प्राप्त करना, रिसिप्ट में प्राप्त करना। इसके अलावा कहता है C के अलावा अन्य किसी कॉन्सोनेंट में I लगाया जाता है, जैसे कि निम्न शब्दों में बिलीव विश्वास, कुकीज हो गया, फ्रेंड, फील्ड, फियर्स, फिस्टा, ग्रीव, हाइजीन, च्यू, etc। अब नेक्स्ट पेज है जो कि ईडियम की ओर हम चलेंगे। अब हम जो पेज नंबर नेक्स्ट है इसमें क्या है, ईडियम है, ईडियम का सेक्शन है, लिखा हुआ है ईडियम है। कहता है यूज ऑफ ईडियम से मुहावरे है का प्रयोग है। टू लेंड अ हैंड, मदद करना, 2 + V1 है, ए हैंड। ये कह रहा है अ ट्रू फ्रेंड, कहता है ए ट्रू फ्रेंड लेंड्स अ हैंड इन ए डिफिकल्ट पीरियड। ए ट्रू फ्रेंड कह रहा है लेंड ए हैंड इन डिफिकल्ट पीरियड, एक सच्चा मित्र एक मुश्किल समय में मदद करता है। कह रहा है एक सच्चा मित्र मुश्किल समय में मदद करता है। इसका ट्रू फ्रेंड हो गया, मैं सच्चा मित्र। लेंड मैंने क्या होता है, ऐसे तो लेंड में उधार होता है, ऐसे देखा जाए तो लेंड में क्या होता है, उधार होता है। हैंड में हाथ, डिफिकल्ट में कठिन समय, पीरियड में समय अवधि का ये। तो कहते हैं ट्रू फ्रेंड लेंड ए हैंड इन डिफिकल्ट पीरियड, एक सच्चा मित्र एक मुश्किल समय में मदद करता है। अगला कहता है टू लेंड एन ईयर, ध्यान से सुनना। ही लेंट V2 में है, टू एन ईयर टू द स्पीच, देखेंगे लेंट V2 में है, एन ईयर टू द स्पीच, स्पीच में भाषण होता है। उसने भाषण को ध्यान से सुना, ही लेंट एन ईयर टू द स्पीच, क्या वो भाषण बहुत ध्यान से सुना। अगला कहता है टू लेंड कलर टू समथिंग, सबूत प्रदान करना, मतलब गिव प्रूफ का ये। द स्कार्स ऑन हिज बॉडी लेंट कलर टू हिज क्लेम दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड। अब देखेंगे स्कार में सबको मैं दिखा देता हूँ। स्कार में क्या, धब्बा से कहिए, क्या होता है धब्बा, मतलब निशाना, क्या होता है निशाना होता है। ऑन हिज बॉडी, उनकी अपनी ही बॉडी पर, लेंट मैंने एक दिया हुआ है, दिया मैंने उधार नहीं, मैंने अब देना की बात करा, देना। कलर मैंने रंगीन, हिज के उसका आरोप है, डैट कि ही हैड बीन टॉर्चर। मैं अब देखेंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट का इसका पैसिव है। कहता है उसके शरीर पर घाव के, कह रहा उसके शरीर पर घाव के निशानों ने उसे दावे का सबूत प्रदान किया कि उस पर अत्याचार किया गया था, मैंने बता रहा है। अगला देखेंगे, कह रहा है टू ले बेयर वंस हर्ट, अपने दिल की बात किसी को खोलकर बताना, मैंने टू एक्सप्रेस एवरीथिंग बिफोर एनीवन विदाउट डाउट, विदाउट एनी डाउट। ओपन योर माइंड एंड टेल एवरीथिंग बिफोर एनीवन, मैंने एकदम बात कहना, दिल की बात खोल कहना। ही लेड बेयर हिज हर्ट बिफोर हिज फ्रेंड, लेड हो गया, बेयर मैंने मुश्किल से था, मुश्किल से था, बेयर मतलब मुश्किल से। तो क्या वो अपने दोस्त के सामने अपने दिल की बात खुलकर बताए, मैंने अभी तक क्या क्या कॉन्फिडेंटली बोला एकदम। अगला है कहता है
टू ले हेड्स टूगेदर, सलाह मशवरा, क्या मशवरा करना। ऑल द फ्रेंड्स लेड हार्ट्स टुगेदर ऑन द राइट्स इशू। दोस्तों के ऑल के बाद क्या था, नाउन प्लूरल हो जाएगा, जैसे ऑल रहेगा तो ऑल बॉयज़ या गर्ल्स या स्टूडेंट्स, क्या ऑल के बाद नाउन प्लूरल हो गया, इसलिए फ्रेंड्स आ गया। लेड हेड्स टुगेदर ऑन द राइट, राइट मैंने क्या दंगा कहिए, इशू मैंने विषय, इशू मैंने विषय या मुद्दा कहिए। तो कहता है सभी मित्रों ने दंगों के मुद्दे पर सलाह मशवरा किया। इसका अगला पेज देखते हैं। अब इसका अगला पेज देख लेते हैं थोड़ा, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वर्ड कन्फ्यूजन है। कर देयर इज ए ब्लैंक स्पेस इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। हर एक प्रश्न में क्या ब्लैंक छोड़ा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम अल्टरनेटिव ए बी सी डी। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें चूज करना है। तो पहला कहता है सी सेज डैट इट इज डैश बट ट्रू। तो सबसे पहले देखेंगे इनएक्यूरेट है, मैंने क्या है गलत है, क्या है इनएक्यूरेट सही सही होता है, इनएक्यूरेट गलत। इनफॉर्मल मैंने अनौपचारिक, अनौपचारिक। इंटेलिजेंट मैंने क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट है लापरवाह तरह का ये, लापरवाह का ये इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है लापरवाह का ये। इनक्रेडिबल कहिए, मैंने क्या कही इनक्रेडिबल में विश्वसनीय कहिए, इनक्रेडिबल में विश्वसनीय, तो इनके अविश्वसनीय है। क्रेडिबल में विश्वसनीय, इनक्रेडिबल मैंने अविश्वसनीय, क्या है अनट्रूथफुल। तो कहता है कि ही सेड दैट, वो कहता है कि इट इज इनके अविश्वसनीय है बट ट्रू है। ये बात है जो कह रहा है, लग रहा है कैसे क्या है अकल्पनीय है, मैंने क्या है इसमें झूठ ज़्यादा है बट है सच्चाई। ऐसा तो कह रहा है कि लग रहा है क्या है गलत है लेकिन है सच्चाई। तो फर्स्ट का ऑप्शन बी हो गया आंसर। अगला कहता है एट अ लास्ट डैश ही हैज अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एट अ लास्ट का अंततः क्या है ही हैज अपील। अपील मैंने क्या हैज प्लस वर्ब 3 हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। अपील मैंने याचना करना, क्या करना याचना करना या अनुरोध करना, सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय से। कहता है कोर्स मेथड का, कोर्स में विषय कहिए, मेथड में तरीका कहिए, चेंज मैंने परिवर्तन कहिए, परिवर्तन, और रिजॉर्ट मैंने आश्रय, आश्रय रिजॉर्ट। तो कहता है एज ए लास्ट रिजॉर्ट किया, उसे लास्ट क्या भी उसे अंततः भी क्या था रिजॉर्ट आश्रय था, मैंने विश्वास था कि ही जो अपील, वो जो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में, मैंने क्या कि अभी भी उसको विश्वास था तो इसलिए क्या रिजॉर्ट किया। तो ऑप्शन बी सही है। अगला कहता है टेक एडिक्वेट डैश टू एवॉइड एक्सीडेंट। एडिक्वेट मैंने पर्याप्त, क्या हो गया पर्याप्त। एवॉइड मैंने टालना, एक्सीडेंट मैंने घटना, घटना। तो कह रहा है टेक पर्याप्त, कह रहा है टेक के पर्याप्त मात्रा में क्या लिया टू एवॉइड के एक्सीडेंट को। डेंजर मैंने खतरा हो गया, डेंजर में खतरा, वार्निंग मैंने चेतावनी कहिए। प्रिकॉशन मैंने चेतावनी, कौशल मैंने भी जागरूक, जागरूक। प्रिकॉशन में भी क्या है एकदम प्रिकॉशन रहिए, मैंने सचेत रहिए। तो कहता है आप टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन, बहुत क्या ज़्यादा लिया, क्या प्रिकॉशन है, एकदम जागरूक रहा है, एकदम प्रिकॉशन रहा है टू अवॉइड, मतलब खतरा और टालना तो क्या प्रिकॉशन रहना पड़ेगा, बी प्रिकॉशन। अगला कहता है आफ्टर आवर्स ऑफ डैश कंसिडरेशन कॉमा दे डिसाइडेड टू क्वेश हिज प्रपोजल। आफ्टर आवर्स ऑफ मैंने घंटों बाद कह रहा है, कंसिडरेशन मैंने विचार, आई वांट टू कंसिडर ऑफ दिस इशू, मैं इस क्या विचार कर, आई वांट टू कंसिडर ऑफ दिस इशू, मैं इस इशू में विचार करना चाहता हूँ। कहता है दे डिसाइडेड, V2 में डिसाइडेड निर्णय, क्वेश्चन छोड़ना, क्या है छोड़ना अपने हिज प्रपोजल, अपने प्रस्ताव को। कहता है आफ्टर आवर्स ऑफ कंसिडर मैंने घंटों विचार करने के बाद वे निर्णय लिया क्या करें, अपने क्या करें प्रपोजल से क्या करें हट जाए। तो एंग्री मैंने नाराज हो गया, नाराज कहिए। केयरलेस मैंने लापरवाह कहिए, लापरवाह कहिए। ध्यान दीजिए केयरफुल, रूटीन मैंने रूटीन। तो कहता है कि
आफ्टर आवर्स ऑफ केयरफुल, घंटों ध्यान देने के बाद, घंटों क्या कि इस पर ध्यान से विचार करने के बाद वो निर्णय लेता है, तो इसलिए केयरफुल होगा, ध्यान से देखा है। अगला कहता है एन आइलैंड इज ए डैश ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर। आइलैंड क्या हुआ, चारों तरफ क्या पानी से घिरा हुआ है। हीप, हीप मतलब से ढेर होता है, ढेर में नहीं कहते हीप मैंने कुछ जगह टालू लग गया, ढेर ढेर। प्रकृति में गठरी होता है, गठरी। प्लॉट बने क्या था, जगह का ये, पीस बन टुकड़ा का ये। तो कहता है एन आइलैंड इज क्या है, पीस ऑफ लैंड, क्या है, टुकड़ा सराउंडेड बाई वाटर से भरा हुआ, तो पीस हो गया। अब नंबर 6 को चलेंगे हम लोग। कहता है आई डैश हर ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। क्या क्या हर और हर ब्रिलियंट, क्या रहा उसको बहुत ही अच्छा हुआ, क्या ब्रिलियंट में अच्छा का ये फ्लैटन कर रहा, फ्लैटन करना मैंने क्या करना, एक तो सम फ्लैटन में घबराना था, तो क्या ये कम्फर्ट में क्या आराम का ये, आराम का ये, फ्लैटन में घबराना का ये, फ्लैटन घबराना का ये, घबराना का ये क्या है, घबराना फ्लैटन। कॉन्ग्रेचुलेट में धन्यवाद देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई कहिए, कॉम्प्लिकेटेड में उलझन कहिए। तो कहता है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड में से बधाई भी हो गया, कह आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर में से क्या बधाई दिया, हर ब्रिलियंट से उसकी बड़ी सफलता पर। किस भी एग्जाम में मैंने क्या एग्जाम हुआ तो क्या सफल हुआ, इसलिए क्या मैंने धन्यवाद दिया उसे। अगला कहता है द डैश ऑफ आवर ट्रूप इन वेरी हाई। द ट्रूप मैंने क्या था, सेना, भेरी बहुत ऊंचा बजा रहा है, कह रहा है कि द मोरल मैंने क्या था, नैतिक कहिए, नैतिक, मोरालिटी भी नैतिक है कहिए, नैतिक की बात करता है। मोरल मैंने क्या होता है, नैतिक है, या मोरल्स मैंने भी नहीं, नैतिक है ये। मोरल मैंने क्या रहा कि मोरल नैतिक कह रहा कि द मोरल ऑफ आवर ट्रूप इज वेरी हाई। क्या कि जो मोरल है ना, जो मोरल है हमारे सैनिक को बहुत क्या हाई है, मोरल, MORAL। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला कहता है सी नीड्स, सब्जेक्ट में तो भाव सी नीड्स डैश टू रीच ए कंक्लूजन। क्या करनी इसका पहुंचना, तो सी नीड्स सम टाइम, कुछ समय क्या होता है कंक्लूजन पहुंचना, सम टाइम टू रीच ए कंक्लूजन, सम टाइम एनी टाइम हो गया, सर्टेन टाइम। फिर अगला कहता है जो कोई मीनिंग नहीं था, दिस डैश गर्ल टॉक इंसेंटली। क्या क्या गर्ल टॉक बात किया, क्या लगता है, इंसेंट लगता है। तो देखते हैं इसमें शॉब है, तो इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, सही होगा। क्या क्या है, लॉकिशियस कह रहा है, क्या कर रहा है, लॉकिशियस कह रहा है, क्या कर रहा है लॉकिशियस, कि दिस डैश गर्ल टॉक इंसेंटली लगातार। तो इंसेंटली का लगातार कर रहा है, तो क्या है, स्वीब है। स्वीब में क्या होता है, सभ्य, क्या होता है, सभ्य या चापलूसी करना। क्या होता है, शुभ छपे। हाँ, गिलीबल मैंने क्या होता है, भोला भाला होता है। गिलीबल मैंने भोला भाला, मैंने सीधा, भोला भाला अर्थात सीधा व्यक्ति होता है। एमिएबल मैंने मित्रवत, मित्रवत होता है। लॉकिशियस मैंने होता है बचाल, जो ज़्यादा बोलने वाला। तो कहता है दिस लॉकिशियस गर्ल टॉक इन, जो बचाल लड़के, कैसी लड़के थे, जो ज़्यादा बोलने वाले लड़के थे, मैंने बिना रुके वो क्या बोलते जा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अगला कहता है इट वॉज प्रोवोक्ड डैश हिज रिमार्क्स विथ एट बाई ऑन। तो प्रोवोक्ड में उकसाना होता है, क्या है था, उकसाना। क्या हो गया, वर्ब 3 हो गया, मैंने पैसे में चला गया। हिज रिमार्क मैंने निशाना कहिए, या पहचान के निशाना। तो क्या कर रहा है, ही वॉज आई प्रोवोक्ड बाय, वर्ब 3 प्लस बाई, एक जानते हो रूल होगा, ग्रामर का रूल है, क्या है कि वर्ब 3 प्लस बाई। तो इसलिए क्या हो गया, आई प्रोवोक्ड, मैं उससे उकसाया था हिज रिमार्क्स द्वारा। अब अगला टर्म में आ जाते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, विदेशी शब्द व शब्द समूह। ठीक है, अब देखते हैं कुछ विदेशी शब्द लिखा हुआ है, फॉरेन है, लिखा हुआ है
और ला मोड क्या लिखा हुआ फैशन में प्रचलित। ब्लू जीन्स आर ए ला मोड दिस डेज। नीली जीन्स है आजकल क्या फैशन में है। अलग आता है ए ला काटे भिन्न प्रकार के भोजन का अलग अलग मूल्य। देयर इज नो बफेट सिस्टम इन दिस रेस्टोरेंट। ही विल हैव टू ऑप्ट फॉर ओनली ए ला काटे मेन्यू। कह रहा है देखेंगे बफेट सिस्टम जो है देखने में बता दूँ गवर्नमेंट के थोड़ा सा। नो बफेट जो सिस्टम है रेस्टोरेंट में इसके अनुसार क्या हुआ इज लगा हुआ है। वी शैल हैव का ये टू ऑप्ट फॉर कह रहा इस रेस्तरां में कोई बफेट सिस्टम नहीं है, हमें सिर्फ भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन के अलग अलग मूल्य का मेनू चुनना पड़ेगा। अगला कहता है अलाम मोटे मैंने अधमारा निरुत्साहित मैंने अधमारा मतलब जिसका उत्साह क्या हो गया लेस हो गया, कॉन्फिडेंस लेस हो गया। ही कुड नॉट सक्सीड एज हिज एफर्ट्स वर अलामोट। मॉडल प्लस V1 हो गया सक्सीड हो गया, मॉडल प्लस V1 हो गया। एज जैसे हिज एफर्ट उसकी अपनी क्या ही अपने लिया हुआ हिज तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। एफर्ट प्रयास वर हिज एफर्ट देखेंगे हिज एफर्ट्स के जो एस लगा इसके वर लगा हुआ है अलामोट। कह रहा वह सफल नहीं हो सका क्योंकि उसकी कोशिश अधमरी थी। मैंने कोशिश तो नहीं किया पूरी दिल से नहीं किया। अगला कहता है अल्टर एगो पक्का मित्र। ही इज माई अल्टर एगो कॉमा ही ऑलवेज रिमेन टुगेदर। ही के साथ ईज आ गया, माई है माई के साथ जो भी रहेगा पॉजिटिव अल्टर एगो है एगो पूर्व ईगो मैंने अहंकार ईगो। वी ऑलवेज रिमेन फॉर वह मेरा पक्का मित्र है वो हमेशा साथ रहते हैं। अलग आता है अमर क्या है प्रोप्रिय स्वाभिमान हो गया प्रोप्रिय। ही हैज ए ट्रेट ऑफ अमर प्रोप्री इन हिज कैरेक्टर। कह रहा है ही हैज ट्रेट किया अमर किया प्रोप्री इन हिज कैरेक्टर। वह क्या क्या ही हैज ए ट्रेट किया अमर वह क्या है अपने चरित्र को लेकर क्या बहुत ही स्वाभिमान है। क्या स्वाभिमानी है मैंने अपने चरित्र को लेकर क्या बहुत ही स्वाभिमान है। इस तरह से सेशन मिसलेनियस क्लास खत्म होता है। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन शेयर मोर एंड मोर दिस सेशन। क्या क्या आप अधिक से क्या शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि सबको बेहतर हो सके। आई होप ऑल विल फाइंड इन योर होम। थैंक्स टू वॉच दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।